आज बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जो आप अक्सर खाते हैं। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट, वैसे ही फ्लेवर और वैसे ही लुक वाली पाव भाजी। हाँ जी, आपने कई बार खाई होगी, बहुत बार खाई होगी स्ट्रीट में पाव भाजी। बट आज हम जैसे बनाने जा रहे हैं वैसे आप घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। यहाँ मैंने कुकर में बनाएंगे, झटपट बन जाएगी। 1 स्पून ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा, पाव भाजी मसाला 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी डालिए। बस इसके बाद में हम यहाँ सब्जियाँ डाल देंगे। 4 टमाटर डाले हैं रफली चॉप करके, 3 आलू, उन्हें भी रफली मैंने चॉप किया है, क्यूब्स में कट किया है। इन्हें एक बार हम चला लेंगे ताकि मसाला नीचे ना जल जाए हमारा। इसके बाद और सब्जी डाल रहे हैं। यहाँ मैंने एक बीट रूट डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, नेचुरल कलर। ये मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास में अभी फ्रेश नहीं थी इसलिए फ्रोज़न कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश कर सकते हैं। यहाँ मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, गाजर क्यूब्स में कट करके मैं डाल रही हूँ। यहाँ ये फूल गोभी है, ये 2 कप करीब फूल गोभी मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट किया। और ये टीस्पून यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों के हिसाब से नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, जो मसाले डाले हैं उसे कोट कर लेंगे। और लगभग 1 कप पानी डाला है। पानी हम बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो बस उतना ही पानी डालेंगे। कुकर बंद कर देंगे और इसके बाद में हम इसमें 3 विसिल लेंगे। 3 विसिल लेने के बाद में जब इसकी स्टीम रिलीज़ हो जाए उसके बाद इसे खोलेंगे। तो देखिए हमारी सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह कुक हो गई है। कितनी अच्छी तरह टूट रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह कुक हो चुकी है। ये देखिए, मैं फोक से आपको बीट रूट को कट दिखा रही हूँ। बीट रूट आलू को बहुत अच्छी तरह से मशी हो गई हैं। इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, खुले बर्तन में। तो मैंने यहाँ इस तरह से सब्जियों को निकाल लिया है सभी को। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट हो रही हैं। और ये जो इसका पानी बचा हुआ है ना, हम इसे फेंकेंगे नहीं, यहाँ इस रेसिपी में यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत फ्लेवरफुल पानी है ये। तो हमने इसे साइड में रख देना है। अब ये सब्जियां जो है हमारी बहुत गर्म है, हम इन्हें मैशर से मैश कर लेंगे। आप मैशर से या किसी भी जिससे आप कंफर्टेबल हो इन्हें मैश कर लीजिए। ये अच्छी तरह से मैश हो जानी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैश हो गई, ये मैश हो चुकी है। मैशर साफ़ कर लेंगे बस और इसे साइड में रख देंगे। यहाँ बीट रूट का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ ये जो पानी बचा हुआ था ना सब्जियों का, बॉईल की थी जो, वो पानी हम यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि मैश करने के बाद बहुत थिक हो गई थी ना। अब हम यहाँ कढ़ाई लेंगे, इसमें बटर डालेंगे, जी भर के बटर डालिए। मैंने 4 स्पून बटर डाला है, जितना आपका मन हो। और यहाँ 2 स्पून ऑयल डाला है। हमें इसे बटर में बनाना है, लेकिन ये ऑयल इसलिए डाला है ताकि यहाँ बटर हमारा जले नहीं। अगर हम यहाँ ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो बटर हमारा जलने लगेगा। वैसे तो ये पाव भाजी बटरी टेस्ट में होती है, तो बटर में ही बननी चाहिए, लेकिन मैंने कुकर में इसलिए नहीं डाला था कि वहाँ जल जाती। अब यहाँ हमने 1 टीस्पून जीरा डाला है और यहाँ 4 हरी मिर्च मैंने फाइन चॉप करके डाली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाला हुआ है। इन्हें अच्छी तरह से हम यहाँ भून लेंगे। और ये देखिए बटर की खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है, एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है, किचन महकने लगा है। आप सोच रहे होंगे वीट रूट का यहाँ फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन उससे नेचुरल कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। हमें यहाँ पे कोई भी कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लीजिए देखिए हमारी मिर्च और अदरक फ्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ, शिमला मिर्च, ये करीब 2 कप करीब है। मैंने इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, एकदम फाइन सा चॉप किया हुआ है, क्योंकि हमने इसे इस तरह चंक्स में ही चाहिए, इसलिए मैंने इसे बॉइलिंग किया था साथ में। तो इस तरह हम इसे अब यहाँ पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये कुक हो चुकी है। अब यहाँ मैंने हल्दी डाली है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। और ये मैं पाव भाजी मसाला, इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट, ये हीरो इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर और भी अच्छा निखर के आएगा, क्योंकि हमारा बीट रूट से तो कलर आने ही वाला है, इससे और भी निखर जाएगा। अब मैंने आधा कप पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं हमारे और अच्छी तरह से कुक हो जाए।
तो और इसलिए मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। लीजिए देखिए ऑयल रिलीज़ कर दिया और मसाले का कलर आप देख पा रहे होगे कितना अच्छा है। अब हमने जो सब्ज़ी मैश करके रखी थी ना, बॉइल्ड सब्ज़ी, वो इसमें ऐड कर देंगे और बढ़िया से इसको चला लेंगे। देखिए इसका लुक देखिए आप, और फ्लेवर तो इतना बढ़िया आ रहा है, इतना बेहतरीन वाला मस्त कर देने वाला फ्लेवर आ रहा है कि आप बनाएंगे तो आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम घर पे इतने टेस्टी पाव भाजी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1 कप गर्म पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे ये कुछ थिक लग रही थी, तो 1 कप ऐड कर दिया। अब हम इसको बॉईल ले लेंगे। देखिए मैंने गर्म पानी ऐड किया तो इसमें तुरंत ही बॉईल आने लगा है। गर्म पानी से इसका फ्लेवर नहीं जाता है, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता है और कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। इसलिए अब हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हमारी भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पाव भाजी की बिल्कुल ऐसे ही चंक्सदार होती है ना, आप स्ट्रीट जब खाते हैं रोड साइड तो बिल्कुल इसी तरह से दिखती है ना आपको। वो लोग तवे पे बनाते हैं, अब घरों में तो इतना बड़ा तवा पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मैंने इसे फैली हुई कढ़ाई में बनाया है और उसमें ये बढ़िया से कुक हो गए। अब यहाँ कसूरी मेथी मैंने ऐड की है, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और धनिया पत्ती, आजकल सीलन की वजह से कसूरी मेथी को रोस्ट करना पड़ता है और अच्छे से उसको मसल के और इसमें ऐड किया है। यहाँ मैं नींबू का जूस डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है। इससे इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। धनिया पत्ती से इसे गार्निश करेंगे हम, और फिर इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट इंग्रेडिएंट बटर ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक बटर नहीं तब तक पाव भाजी में मज़ा नहीं। तो हमारी भाजी रेडी हो गई है, चलिए पाव सेक लेते हैं। यहाँ तवे पर मैंने बटर ऐड डाला हुआ है। ये देखिए अब हम पाव को इस तरीके से कट कर लेंगे। मैंने 2 पाव लिए, उनको इस तरह से कट कर लिया है। अब बटर में हमने यह धनिया ऐड कर दिया, धनिया डाला हुआ है मैंने, और यहाँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। इससे इसका लुक और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ जो हमने भाजी बनाई है ना, 1 स्पून वो मैं यहाँ डालूँगी। आप देखते होंगे कि जब आप खाते हैं रोड साइड तो आप देखते होंगे कि वो लोग उसी तवे पर पाव भी सेक देते हैं जिस पर वो भाजी बनाते हैं, तो वो भाजी उसमें लग जाती है, तो वो जो टेस्ट अंदर तक भर जाता है ना, पाव में जो अंदर तक आता है टेस्ट, वो बहुत ही कमाल का होता है। तो वही फ्लेवर यहाँ मैंने देने की कोशिश की है। देखिए हमारे पाव कितने अच्छी तरह से सिक चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, एकदम रेडी है ये खाने के लिए। तो इन्हें हम बढ़िया से सेक लेंगे और वही लुक वही फ्लेवर देने की कोशिश के लीजिए। मैं सर्व कर देती हूँ। यहाँ हम धनिया पत्ती से गार्निश कर रहे हैं भाजी को, और इसमें बटर ऐड कर देते हैं, और इसके साथ में मैंने यहाँ कटी हुई प्याज ली है और नींबू लिया हुआ है। जो लोग प्याज नहीं खाते वो भी इस तरह से इसे बनाकर खा सकते हैं। और ये पाव इसके साथ में, और वो सैलेड में इस तरह प्याज खा सकते हैं। और अगर जो लोग प्याज खाते हैं वो इसमें, जब मैंने हरी मिर्च अदरक फ्राई की थी तो वहाँ पर प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप प्याज लहसुन खाते हैं तो ऐड कर लीजिए, नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, झटपट से खा रही हूँ। आप भी खाइए। थैंक यू।